मधेसी को छोरा को हाथ में हुंसा यो देश को प्रधानमंत्री मधेस को छोरा हुंसा। ताक ताक मुड़ी में सीना में गोली मारे वाले सरकार यह केपी ओली रहने और यह कांग्रेस के रहने कि जेएनजी के आंदोलन करे वाले सरकार के सहयोग करे वाले नेता शहरी या पार्टी शहरी हम नहीं रहा। जेएनजी भाई लोग जौन मार गए हमरे आंखी के सामने 76 लोग गोली उनके सपना पद से खाली लेके पूरा ना हुए अलावा तो 1 मिनट हमें सोचे के नहीं पड़ल। मधेश आंदोलन में गोली मारे वाले के रहल सरकार में के प्रधानमंत्री रहल यह केपी ओली रहने। स्कूल ड्रेस में गोली खाए के कनपट्टी पे गोली खाए गिरल बा ओकरे घर के अभिभावक जाने तक कि बलिदानी का होला। यहाँ को विकास हेरता मेरो आंखा में आंसू आए विकास ही छैन। बालन सरकार के प्रधानमंत्री बनावे करती बहुमत के सरकार निर्माण करे करती क्षेत्र नंबर 4 से ऐतिहासिक निर्णय कही के घंटी में पूर्ण रूप से मतदान कही के अब की बार बालन सरकार बनावा जाए। जय देश के नारा अब पार्लियामेंट में उठी, अब सिंह दरबार में उठी। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता हमन के रवि लामे छाने जी कही के दिखा दले उ कही दले कि भाई यो देश को प्रधानमंत्री मधेश को छोरा हुंसा। जेएनजी भाई बहनी सपना पूरा करे वाले पार्टी के घंटी के झंडा बोक के चलाता जय घंटी कहा था होकर सीना गर्व से चौड़ा होना चाहिए कि आप लोग सही जगह पे बैठे। जोन हत्यारा पार्टी प्रधानमंत्री पे जोन हत्यारा पार्टी के गृह मंत्री बा ओकरे हाथे के हस्ताक्षर लेके टिकट आया या फील्ड में चुनाव लड़ल बाटे। ओकरे हाथे से टिकट लेके केपी ओली के हाथे से टिकट लेके आके चुनाव लड़ल बाटे और कहते हम ही विकास करब। बात करे के मुंह से ये हत्यारा पार्टी के बात करे करती जबान पे लकवा मार जाए चाहिए। त्याग का हो तपस्या का हो बलिदानी का हो विकास जानल है यह कहले बाटे नहु जाना ताटे और जे शहीद भइल बा ऊ बलिदानी जाना था जे मर गइल बा जे जौन विद्यार्थी आप लोग भी गर्व से सीना चौड़ा हो कही जाई कि हम ऐसा पार्टी के वोट दे लाली ऐसा प्रधानमंत्री बनौले राली जे देश निर्माण में 1% भी कहीं कमी ना छोड़ली। हमार वोट सही जगह पे लगल कहीं भी हम रही कोनो भी पार्टी में रही लेकिन वोट हम बालेंद्र के प्रधानमंत्री बनावे के दे रही। मैं विश्वास करना चाहूँ यदि यो कमान मधेश को छोरा लाई दे भनी जसरी मधेसी को छोरा ले काठमांडू विकास करे दिखायो त्यसरी नहीं अब यो देश को विकास करे देखाऊ छ भनेर माननीय सभापति रवि लामे छानेला भन्नुभएको थियो। जेएनजी भाई जे करे बेटवन के बिटियन के शहीद बना गइल गोली मार के हत्या कई गइल ऊ भाई माई बाप के सपना पूरे खरा करती ई कन्हैया भी उनके बेटवा हो। पुरान पार्टी के सम्मान नया पार्टी के बालेंद्र शाह के मतदान मैले भनेको थिए माननीय सभापति रवि लामे छानेजीलाई हामी मधेस को मान्छे हौ हामी भोजपुरी अवधि बोल्छौ हामी मैथिली बोल्छौ हामी धोती लगाउँछौ हामी गम्छा लगाउँछौ के तपाईले स्वीकार्य छ यदि स्वीकार्य छ भने हामी तपाईको पार्टीमा प्रवेश हुन तयार छौं। मैले माननीय सभापतिलाई जेलमा गएर भेट्दा उहाँले त्यति भन्नुभयो मलाई जसरी मलाई हिमाल माया गर्छु जसरी मैले पहाडलाई माया गर्छु त्यसरीलाई म मधेसलाई पनि माया गर्छु। नेपाल बोलिने सम्पूर्ण भाषा हाम्रो भाषा हो यहाँ लाउने वेशभूषा हाम्रो वेशभूषा हो तपाई धोती लाएर आउनुस् भनेर उहाँले भनिसकेपछि मैले घण्टी घरमा गएर धोती लगाएर सदस्य लिएको थिएँ। अब मधेसमा घण्टी सरकार हुन्छ अब मधेसमा बालेन सरकार हुन्छ। पेड़ बांध के गाड़ी पे जब जालाले बोलेरो लेके स्कॉर्पियो लेके रिक्शा लेके तो हम कहिला घंटी सरकार तो उन्हन के चेहरवा पे इतना चमक आ जाला कहले सर कुछ गरीब बाटी वही नाते सर घर में जब देखिला केहू के घर में पेड़ बांधल कांग्रेस के झंडा एमाले के झंडा उ घर में जाइला कहले सर बहुत बरस दबाव नरिसिया जाए लेकिन दान तम घंटियम करा। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को एउटै चाहना हो कि देश को विकास हुनु भनेको जनता को विकास हो र जनता को विकास हुनु भनेको देश को विकास हो। एमाले र कांग्रेसले यो गरेन त्यही भएर हामी आएको छौं साथीहरु। कांग्रेस यह 5 साल कार्यकाल करके चली गए 5 साल कांग्रेस के सरकार रहल विगत में एमाले के सरकार रहल। आप दिल पे हाथ रख के आप लोग कहल जा कहे के जनता के कोनो चीज के सुधार भइल
एक के विकास भइल, ए शिक्षा के स्थिति ठीक भइल, ए रोजगार के ठीक भइल। एकरे कारण से मन के नया सोच यह हो। हामी मछुआर को शिक्षा को मुद्दा लिएर पहिलो प्राथमिकता बनाऊ छौ, मछुआर को रोजगार को मुद्दा लिएर हमले पहिलो प्राथमिकता बनाऊ छौ। बलिदानी से पीछे ना हटल बाटी, एक बच्चे से लेके बुजुर्ग के मालूम हुई कि जेएनजी के आंदोलन करे वाले, सरकार के सहयोग करे वाले नेता संगरी या पार्टी संगरी हम नहीं रहा। ई राजीनामा देके हम, लेकिन जौन हत्यारा पार्टी है, जौन हत्यारा पार्टी प्रधानमंत्री में, जौन हत्यारा पार्टी के गृह मंत्री बा, वो करे हाथे के हस्ताक्षर लेके टिकट आया या फील्ड में चुनाव लड़ल बाटे। वो करे हाथे से टिकट लेके, केपी ओली के हाथे से टिकट लेके आके चुनाव लड़ल बाटे और कहते हम ही विकास करब। हई में विकासगत हिम्मत रखो, विकासगत। हमारे घर यह माटी, भभई के माटी, यामा के माटी, बंजरही के माटी विकासगत मर्द पैदा कैले बा, जे अपने युवा के लिए, अपने विद्यार्थी के लिए अपन 13 साल के योगदान की पार्टी छोड़ दे ले बा। एकरे नाते हमार सबसे यह अपील का बा कि विद्यार्थी के भविष्य या विद्यार्थी जौन सपना लेके सदन में गए हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन करे गए हैं, उ विद्यार्थी के सपना मरे ना दे बा। ये हमन सबका जिम्मेदारी हुए। एक एक विद्यार्थी का सपना, एक एक विद्यार्थी का शहादत का सपना हमन के पूरा करे के कल हमन के कंधा पे जिम्मेदारी बाकी हमें पूरा कीजिए। और वहाँ ये वार्ड नंबर 12 पूरा तैयार बा, पूरा रूप से तैयार बा। और अंतिम में हम कहा कि माननीय कन्हैया बनिया हल्ला चलते क्यों कहते कि 3-5 साल के लिए जिता के भेजले रहल गए हमरे, 2 साल में चली आए। अरे बाबू उतना करेजा चाहिए, करेजा त्याग करे भरे करेजा चाहिए। जेएनजी आंदोलन में एक विधायक होते हुए भी जेएनजी आंदोलन में जाए भरे हिम्मत चाहिए, हिम्मत। छगड़ी करेजा से नहीं काम चले वाला बा, छगड़ी करेजा से नहीं काम चले वाला बा। मर्दे करेजा चाहिए, तबे अपने पद के लात मार के तू विद्यार्थी के संगरी जाएगी रहबा, तब तो रे औकात आई। ऐसा हो जाए कहले भर से हुई, सारा जनता जानता कि त्याग का हो, तपस्या का हो, बलिदानी का हो, विकास जानल है। यह कहले बाटे नहु जानता टे। और जे शहीद भइल बा ऊ बलिदानी जानता, जे मर गइल बा, जे जौन विद्यार्थी स्कूल ड्रेस में गोली खाए के कनपट्टी पे गोली खाए गिरल बा, ओकरे घर के अभिभावक जानता टे कि बलिदानी का होला। तोहरे कहा चलबा, आज यह पार्टी में अइला, बिहानवा पार्टी में चल जाबा, परसोवा पार्टी में चल जाबा। तोहर बात के पद के जरूरी बा और कुछ नहीं जरूरी बात। जनता के लिए आइल बाटा, पद के लिए आइल बाटा, जनता के लिए ही लड़े वाला विकास बाटे, है प्रसाद गुप्ता बाटे, है कन्हैया बनिया बाटे, जब अपने पद के लात मार के जनता के बीच में फिर से आइल बा कि हम बालन के संगरी रहा। सारा ले बालन के संगरी बा, तो हमर जवान का ले बालन के संगरी रही, हमरा बालन के संगरी डाल जाई। धन्यवाद। हमरे तरफ से क्रांतिकारी अभिवादन। जय मधेश, जय मधेश, जय मधेश। अभी जय मधेश के गूंज सिर्फ लुम्बनी में नहीं, मरचुआर में नहीं, मधेश में नहीं, अभी जय मधेश के नारा, जय देश के नारा अब पार्लियामेंट में उठी, अब सिंह दरबार में उठी। और एक प्रमुख कारण बा कि नेपाल के इतिहास में न जवन नेमाले नहीं कैलिस, जौन कांग्रेस नहीं कैलिस, जवन अन्य पार्टी नहीं कैलिस, जौन मधेशवादी पार्टी नहीं कैलिस, उ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता हमन के रवि लामे छाने जी कह के दिखा दले, उ कह दले कि अब यो देश को प्रधानमंत्री मधेश को छोरा होगा, अब देश को कमांड मधेसी को छोरा को हाथ में उनका। र म विश्वास करना चाहन्छु यदि यो कमांड मधेस को छोरालाई दिए भनी जसरी मधेसी को छोराले काठमाडौँ विकास गरेर देखायो त्यसरी नै अब यो देश को विकास गरेर देखाउँछ भनेर माननीय सभापति रवि लामेछानेलाई भन्नुभएको थियो। यो कुरा सुनेर मधेसमा ठुलो तरंग आयो साथीहरू। यो कुरा सुनेर मधेसी राजनीतिक दलका नेताहरूको
पहिला काम न थाल्यो कि हाम्रो दुकान बन्द भयो र आज मधेसमा मधेसीको नाममा मधेसको विकासमा जुन मधेसका राजनीतिक दलहरूले गरेका कुराहरू थियो उनीहरू भत्राङ भुत्रुङ भयो। अब की बार मधेसीको छोराको सरकार, अब की बार देशको छोराको सरकार, अब की बार पहाड़को सरकार, अब की बार हिमालको सरकार, अब की बार मधेश को सरकार। साथी आप लोग से फिर कहे के चाहता थी 19 साल मधेश के राजनीतिक दल में काम कैल व्यक्ति हो की आप लोग चिन्हल जात हो। ई मधेश के राजनीतिक करत के दाय में विभिन्न अत्याचार हमारे ऊपर भइल। आज भी हम अपने आप के मधेसी कहे के चाहता थी, आज भी अपने आप के गर्व करे के चाहता थी। जौने दिन हम गई लाली काठमांडू में रवि लामे छाने से कह के गई लाली कि हमार भाषा बा, हमार संस्कृति बा। मैले भनेको थे माननीय सभापति रवि लामे छानेजीलाई, हामी मधेसको मान्छे हौं, हामी भोजपुरी अवधी बोल्छौं, हामी मैथिली बोल्छौं, हामी धोती लगाउँछौं, हामी गम्छा लगाउँछौं। के तपाईले स्वीकार्य छ? यदि स्वीकार्य छ भने हामी तपाईको पार्टीमा प्रवेश हुन तयार छौं। मैले माननीय सभापतिलाई जेलमा गएर भेट्दा उहाँले त्यति भन्नुभयो, मलाई जसरी मलाई हिमाल माया गर्छु, जसरी मैले पहाडलाई माया गर्छु, त्यसरीलाई म मधेसलाई पनि माया गर्छु। नेपाल बोलिने सम्पूर्ण भाषा हाम्रो भाषा हो, यहाँ लाउने वेशभूषा हाम्रो वेशभूषा हो। तपाई धोती लाएर आउनुस् भनेर उहाँले भनिसकेपछि मैले घन्टी घरमा गएर धोती लगाएर सदस्य लिएको थिएँ। मैले भनेको थिएँ कि यहाँ मेरो भाषा लिएर आएको छु, उहाँले स्वीकार्नु भयो। मैले भनेको थिएँ माननीय सभापति जी मेरो वेशभूषा लिएर आएको छु, उहाँले स्वीकार गर्नु भएको थियो। त्यस्तै आज घन्टीलाई मधेसले स्वीकार गरेछ, मधेसी जनताले गरेछ र यो स्वीकार मात्र होइन, यो आह्वान हो, यो चुनौती हो त एमाले र कांग्रेसका जुन मधेसमा विगतका दिनमा आएका आफ्नो व्यक्तिगत लाल पूर्जा बनाएर राखेका तिनीहरूलाई अब मधेसमा घन्टी सरकार हुन्छ, अब मधेसमा बालेन सरकार हुन्छ, अब मधेसमा मधेसी जनताको सरकार हुनेछ र यहाँका विकास र शिक्षा र रोजगार हामी उठाउँछौँ। आप लोग से कहे के चाहता थी विकास बाबू कही भैले कि छगड़ी करे जाना चाहिए 2 साल रहल सही अगर कहल जाए तो 2 साल अभी भी इनके रहल समय इस पार्लियामेंट में बोल के अपन बोल सकता है, इस सांसद पद में रह सकता रहने। ये 2 साल में जानल जाता इनके का मिलत सिर्फ 12-15 लाख रुपया मिलत। 12-15 लाख से मरचवार के जनता का विकास नहीं हो, एक कारण से ही पार्ट छूटल है। व्यक्तिगत स्वार्थ के बात अगर करल जाता तो जब तू तलबिया पेबा हुआ तलबिया तनिके मिलते रहल, जौन तू सदन में जाता तो उस सदन तनिके पास रहबे करल, उ मान सम्मान तो रहबे करल। लेकिन कन्हैया बनिया कहले कि भैया हम 12-15 लाख खातिर राजनीति में ना आयल बाटी, हम अपन व्यक्तिगत पैसा बनाए खातिर ना आयल बाटी, हम मरचुआर के जनता के, हम लुम्बनी के जनता के, हम इओरा के जनता के विकास के खातिर आयल बाटी। इन्हीं फर्क ही नहीं हो। बालन साहब अपने भाषण में कहले मैले बाटो बनाउने, अगर हम राह बनाई तो सिर्फ घंटी वालन के लिए नहीं बनाई, हम राह बनाई तो पेड़ों चले खातिर बनाई, सूर्यों के चले खातिर बनाई, हरों खातिर बनाई। हमन के केहू के विरोध करे ना आवल गईली, न हम कांग्रेस के विरोध करे आयल बाटी, न हम एमाले के विरोध कैले बाटी। पुराने के सम्मान, नया के मतदान, पुरान के सम्मान, नया के मतदान होवे के चाहिए साथियों। हम देखिला पेड़ बांध के गाड़ी पे जब जाला ले बोलेरो लेके, स्कॉर्पियो लेके, रिक्शा लेके, तो हम कहिला घंटी सरकार, तो उन्हन के चेहरवा पे इतना चमक आ जाला, कहले सर कुछ गरीब बाटी वही नाते सर। घर में जब देखिला केहू के घर में पेड़ बांधल, कांग्रेस के झंडा, एमाले के झंडा, वो घर में जाइला कहले सर बहुत बरस दबाव नरिश आ जाए, लेकिन दान तम घंटियम करा। ई करेज मरचवार में बा, ई मरचवार का जनता जाना था कि मरचवार के विकास के करी, मरचवार के शिक्षा के सुधार के करी, मरचवार में रोजगार के लाई, ई मरचवार के जनता, लुम्बनी के जनता जाना था साथियों। फिर यही नाते आपसे अनुरोध करे के चाहता थी,
हम कलियो मधेशवादी रहली, आजो मधेशवादी बाटी, बिहानो मधेशवादी बाटी। फर्क ये हो हम अपन पार्टी घंटी के रोजले बाटी कि घंटी के चाहना बा। राष्ट्रिय स्वतंत्र पार्टी को एउटै चाहना हो कि देश को विकास हुनु भनेको जनता को विकास हो र जनता को विकास हुनु भनेको देश को विकास हो। एमाले र कांग्रेसले यो गरेन, त्यही भएर हामी यहाँको छौं साथी हो। आप लोग के चीज कहे के चाहता थी कि कांग्रेस यह 5 साल कार्यकाल करके चल गया। 5 साल कांग्रेस के सरकार रहल, विगत में एमाले के सरकार रहल। आप दिल पे हाथ रख के आप लोग कहल जा कहे के जनता के कोनो चीज के सुधार भइल, के विकास भइल, शिक्षा के स्थिति ठीक भइल, रोजगार के ठीक भइल। एकरे कारण से मन के नया सोच यह हो कि अब की बार तो फिर आप लोग से कहे के चाहता थी, आप लोग से फिर हाथ जोड़ के कहा जाती कि ये खदाई अब की मतदान करे। अब जब जाई तब मर्चवार के जनता के विकास के मुद्दा लेके जाई। अब फिर मतदान करे के जाई के शिक्षा के मुद्दा लेके जाई। अब फिर मतदान करे जाई तह के रोजगार के मुद्दा लेके जाई। इन्हें कहल जाए हमार जीजा लड़ल बाटे, हमार सार लड़ल बाटे, हमार जात लड़ल बाटे, हमार धर्म लड़ल बा। इन्हें कहल जाए, अगर ये कहल जाए तो फिर मर्चवार के विकास रुक जाए। एकरे कारण से आप लोग से कहे जाती कि अब की घंटी सरकार आई, वो दिन रवि लामेछाने आई रहले, मंदिर में जाके एक चीज का लाले कि यहाँ को विकास हेर्दा मेरो आँखामा आँसु आयो। विकासै छैन, आँसु आयो। विकास को नाममा एमाले र कांग्रेसले यति विभेद गरेछ यो मर्चवारको जनतासँग, यो मर्चवारको ठाउँसँग। त्यही भएर मेरो आँखामा आँसु आएको छ। म मर्चवारी माईको कसम खाएर जाँदैछु कि यदि मर्चवार अब हाम्रो सरकार, यदि घन्टीको सरकार यदि भए भने, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार भए भने हामी मर्चवारको विकासको प्राथमिकतालाई पार्लियामेन्टमा पहिलो मुद्दा बनाउने छौँ। हामी मर्चवारको शिक्षाको मुद्दालाई लिएर पहिलो प्राथमिकता बनाउँछौँ। मर्चवारको रोजगारको मुद्दा लिएर हामीले पहिलो प्राथमिकता बनाउँछौँ। ऊ रोई के कह के गई लाने मर्चवारी माई में। यही कारण से फिर आप लोग से अनुरोध कहा थी, उम्र में हम बहुत छोट हो, हर एक चीज में आपसे छोट हो, लेकिन एक दाई अब की आप लोग सब कुछ छोड़ के सिर्फ मर्चवार के जनता के, लुम्बनी के जनता के, ओड़ा के जनता के लिए, उन्हन के हक हित के लिए, उनके अधिकार के लिए आप लोग एकदम मतदान करल जाई। एक ला से फिर आपसे कहा थी, अब की क्या में वोट, अब की क्या में वोट। कपिल वस्तु वाले या कहीं को मर्चवार के घंटी पे कच्चा खाएगा। देश के भ्रष्टाचार में लिप्त कई जा चुकल बा, देश के युवन के भविष्य बर्बाद कई चुकल बा, देश में न विकास बा, न सम्मान बा, न अधिकार बा। एकरे करती हर युवन में जौन बा परिवर्तन के अधिकार बा। आज जैसे प्रशांत गुप्ता भैया कहले हैं कि देश में जरूरत बा त्याग, समर्पण, बलिदानी के। आज 19 साल के राजनीति, 17 साल के मधेश के राजनीति, मधेश के संघर्ष, 19 साल के मधेश के संघर्ष आज भी पीठी पे कुकरी खैले के दाग बा, मूड़ी पे कुकरी लगले के दाग बा। आज ही लोग काहे इतना संघर्ष कैले के बाद, इतना साल तक कुकरी कैले के बाद, जेल गए के बाद, मधेश आंदोलन कैले के बाद छोड़ के काहे जौन बा राष्ट्रीय पार्टी के अभियान में आए पर एक विशेष कारण बा। वो देश में परिवर्तन करेंगे, बिना संघर्ष, बिना त्याग, बिना तपस्या, बिना परिश्रम के कोनो भी क्रांति ना होला। आज देश परिवर्तन के क्रांति के महाभारत के इतिहास में खड़ा बा। एमे समर्पण चाहिए। क्षेत्र नंबर 4 मर्चवार के विकास करती, एके युवन के भविष्य करती, एके आवे वाले पीढ़ी के सम्मान करती, रोजगार करती। केहू न केहू के त्याग करे परी, केहू के न केहू के बलिदानी देवे परत वगैरह करती खड़ा भाई आपके भाई कन्हैया बनिया। हम कभी भी त्याग से, समर्पण से,
बलिदानी से पीछे ना हटल बाटी, एक बच्चे से लेके बुजुर्ग के मालूम हुई। मधेश आंदोलन में सक्रिय भूमिका में रहल, कौ बार कनपट्टी में गोली रख गए लेकिन जिंदा बचली आपके आशीर्वाद से। और संघीयता करती 6 महीना निरंतर आंदोलन के बाद संघीयता कायम कराल गई। आपके बीच में ही आके संघर्ष और बलिदानी देखल गए आप लोग, और प्रदेश में माननीय बना के पठाल गए बहुमत से। लेकिन जब आज जरूरत बा देश के कि ऊ पद भर से आपके इच्छा आकांक्षा और जेएनजी भाई लोग जौन मार गए हमरे आंखी के सामने 76 लोग गोली, उनके सपना पद से खाली लेके पूरा ना हुए अलावा तो 1 मिनट हमें सोचे के नहीं पड़ल कि हम उस सपना पूरा करे के प्रण ले बाटी। उस जेएनजी भाई जे करे बेटवन के बिटियन के शहीद बना गए, गोली मार के हत्या कही गई, ऊ भाई माई बाप के सपना पूरे खरा करती। ई कन्हैया भी उनके बेटवा हो, उनके भाई हो। आज चाहे जौन बात करत हो, कौनो भी भरमावा करत हो, लेकिन आज जय घंटी जय बालन कहत के गर्व के बात बा। इतिहास गवाह बा, बिना त्याग के बिना बलिदानी के कोनो भी क्रांति पूरा नहीं होला। हम पद भर के त्याग पद भर के बलिदानी नहीं, आप लोग के बीच खड़ा होके कैमरा रिकॉर्डिंग में बा, आप लोग के बीच खड़ा होके कहा थी हमें जाई परिवर्तन करती, बालन सरकार निर्माण करती, जीवन के भविष्य बनावे करती, ये देश के भविष्य बनावे करती, ये देश के बदलाव करे करती, देश में सुशासन कायम करे करती। अगर आप हमें यह अब्बे अपन जान के बलिदानी दे पर तो हम तैयार बा। काहे से हमरे अंदर जुनून बा, हमरे अंदर जुनून बा बालन सरकार बनावे करती जुनून बा, हमरे अंदर जुनून बा परिवर्तन करे करती जुनून बा, हमरे रग रग में परिवर्तन बसल बा। दशा और दिशा बदले बा ये क्षेत्र के, मर्चवार के, लुम्बनी के, क्षेत्र नंबर 4 के हमेशा ऐसा नहीं रह जाई। आज ये भी मधेश आंदोलन में गोली मारे वाले के रहल, सरकार में के प्रधानमंत्री रहल, यह केपी ओली रहल। 76 लोग मधेसी भाई बहन के ताक मुड़ी में सीना में गोली मारे वाले सरकार यह केपी ओली रहने और यह कांग्रेस के रहने। जेएनजी आंदोलन में 76 लोग के युवा भाई बहनी के खाली मांग रहा कि हमन के भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहिए, हमन के सुशासन चाहिए, हमन के देश में रोजगार चाहिए। यह मांग करे गई रहने। 76 लोग के गोली मारे वाला यह केपी ओली के सरकार रहा, यह कांग्रेस के गृह मंत्री रहने। कितना शर्म के बात बा कि आज चेहरा बदल के फिर समाज के गुमराह करे आयल बाटे। गर्व होए चाहिए जे भी परिवर्तन के जेएनजी भाई बहनी सपना पूरा करे वाले पार्टी के घंटी के झंडा बोक के चलाता जय घंटी कहता होकर सीना गर्व से चौड़ा होए चाहिए कि आप लोग सही जगह पे बैठे। और बात करे के मुंह से ये हत्यारा पार्टी के बात करे करती जबान पे लकवा मार जाए चाहिए। वोट के बाद पे छोड़ा जाए, वोट मारे के अगर इच्छा हो तो हाथ काट के फेंक देवे के चाहिए। वैसा अगर पार्टी के वोट देवे के पड़े हम आप लोग से आग्रह करब कि परिवर्तन के स्वीकार कई जाए। जिंदगी हरदम नहीं मिला, समय हरदम नहीं आवाला। ये ऐतिहासिक क्षण हो, एक मधेसी के बच्चा नेपाल के प्रधानमंत्री के सीट पे बैठे वाला बा। इतिहास ई उम्र कब्बो फिर दोबारा नहीं आई, कब्बो समय कब्बो प्रतीक्षा नहीं कराला। ऐतिहासिक क्षण हो, बालन सरकार के प्रधानमंत्री बनावे करती, बहुमत के सरकार निर्माण करे करती, क्षेत्र नंबर 4 से ऐतिहासिक निर्णय कही के घंटी में पूर्ण रूप से मतदान कही के अब की बार बालन सरकार बनावा जाए।
आप लोग से विनती बा, आग्रह बा, एकर विकल्प नहीं बा, एकर कौनो उपाय नहीं बा, एकरे बिना समाज में परिवर्तन नहीं बा। हम आप लोग से आग्रह यह कह चाहती, कौनो भी जात, धर्म, मजहब, पुरान पार्टी सार्टी, ऊंच नीच, अमीर गरीब, कुछ भी न सोच के आप लोग एक नहीं पूरा त्याग करके चुपचाप बस घंटी चाप, एक नहीं परिवर्तन आवश्यक बा, बहुत जरूरी बा। ओकरे बाद अगर नहीं कह पाई है बालन सरकार तो फिर परिवर्तन मत करेगी आप लोग का अधिकार क्यों नहीं ले वाला बा। लेकिन एक बार कहीं भी मजबूरी बा आप लोग जाए जाता, दूसरे पार्टी में जाए पड़ता, दूसरे पार्टी के बात करे पड़ता मजबूरी में, ठीक बा वो चली। लेकिन जैसे कह रहे हैं पुरान पार्टी के सम्मान, नया पार्टी के बालेंद्र शाह के मतदान, आप लोग भी गर्व से सीना चौड़ा हो कही जाई कि हम ऐसा पार्टी के वोट दे लाली, ऐसा प्रधानमंत्री बनौले राली जे देश निर्माण में 1% भी कहीं कमी नहीं छोड़ली। हमार वोट सही जगह पे लगल, कहीं भी हम रही, कोनो भी पार्टी में रही, लेकिन वोट हम बालेंद्र के प्रधानमंत्री बनावे के देने रही। आपके पुस्ता गर्व करी, ये मौका हरदम नहीं मिली, समय कब्बो नहीं रुकाला। आज उम्र निकल जाए जेएनजी के अवस्था, उम्र निकल जाए, आप लोग जेएनजी नहीं रह जाइए जी, आप लोग युवा नहीं रह जाए जी, जिंदगी भर पुस्ता पछताई कि वह समय मौका मिला लाल और हमरे चूक गई लाल गया। एक नाते आप लोग से आग्रह करती, हम आप लोग से आग्रह करती, ज्यादा न बोला, हम आप लोग से बस अब लास्ट में यह आग्रह करब कि अब की मौका जवन मिलल बा बालेंद्र शाह के प्रधानमंत्री बनावे के, आपके बेटवा के ऐसे निर्वाचित कई के बालेंद्र शाह से जोड़ के विकास करावे के, अधिकार संपन्न करावे के, एक सम्मान क्षेत्र में चार के सम्मान दियावे के, और एक आप लोग के बाल बच्चे इनके भविष्य बनावे के, और विदेश में जाके जो खून पसीना युवान लोग के बहावे के पड़ता, ओके यही रोजगारी स्थापना करावे के, आप लोग न चूक के आपकी घंटी में मतदान करके इस सब के स्थापना ही करावल जा। आप लोग से आग्रह करब। और यह एकदम और कहा कि फलाने बाउन खरती आप लोग कहूँ वोट भई लोई, बहुत फलाने बाउन के सुनाई लोई, फलाने बाऊ के वोट देता, ढकाने बाऊ के देता, फलाने बाऊ अब की अपने बाबू खरती वोट दे, बाऊ खरती, फलाने बाऊ खरती नहीं, अपने बहनी खरती वोट दे, फलाने बाऊ खरती नहीं, अपने बेटवा बेटियन के भविष्य खरती वोट दे। ये कहा हम आप लोग से आग्रह करा कि कौनो गलती हमसे भाई लोग क्षमा कह जाई, लेकिन दिन रात संघर्ष में बाटी, जब से होश संभलने बाटी, और कौनो भी कमी कमजोरी छोड़ले ना बाटी। सदन के बात हो तो इतिहास गवाह बा, सदन में सबसे ज्यादा मुद्दा उठावे वाला आपके भाई कन्हैया बनिया खड़ा बा। तो यह कहा हम अपन मंतव्य अंत करती, आप लोग से आग्रह बा कि इस समय के परिस्थिति के समझल जाई और घंटी में मतदान कही जाई, घंटी में मतदान कीजिए और अब की बार बालेंद्र सरकार बनावल जाई। एक बार आप लोग से नारा लगाए का अब की बार बालेंद्र सरकार, अब की बार बालेंद्र सरकार।